द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी। अंडरस्टडी वो एक इंसान होता है जो एक एक्टर होता है और एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करता है जब कोई यूजुअल एक्टर एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे जो रोल प्ले करता है उसको अंडरस्टडी कहा जाता है। तो ये लेसन जो हमारा है ये एक अंडरस्टडी का एडवेंचर है कि उसके साथ क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये है क्या स्टोरी। इस लेसन को लिखा है सर एंथनी होप हॉकिंस ने और इनके दो फेमस बुक्स थी। एक बुक का नाम था द प्रिजनर ऑफ जेंडा और दूसरी बुक का नाम था सीक्वल था उसका रूपर्ट ऑफ हैंड्सो, यानी जो प्रिजनर ऑफ जेंडा बुक थी उसी का दूसरा सीक्वल था जिसका नाम था रूपर्ट ऑफ हैंड्सो। पर ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लिया गया है ये लेसन, ये इनकी जो पहली बुक है द प्रिजनर ऑफ जेंडा उसमें से लिया गया है। तो इसमें पूरी बुक को नहीं एक्सप्लेन किया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन किया है। और इसमें क्या होता है कि जो रेसेंडल है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, रेसेंडल है वो रुडोल्फ का एक कज़न लगता है बहुत दूर का और बहुत ज़्यादा सिमिलर है, दोनों का अपीयरेंस बहुत सिमिलर है, देखने में बहुत एक जैसे लगते हैं। तो जब उसका कोरोनेशन होता है रुडोल्फ का, कोरोनेशन मीन्स राज तिलक, तो उस टाइम जो है रेसेंडल को बुला लिया जाता है क्योंकि रुडोल्फ की तबीयत ख़राब होती है। और अगर ये रुडोल्फ यानी जो असली जो राजा होने वाला है वो अगर कोरोनेशन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसका जो सौतेला भाई है हाफ ब्रदर माइकल वो राजा बन जाएगा। तो इस वजह से इस सिचुएशन से बचने के लिए क्योंकि रुडोल्फ की तबीयत ख़राब थी रेसेंडल को बुला लिया जाता है और इस लेसन में पूरा उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से रेसेंडल ने उस रोल को प्ले किया किंग रुडोल्फ बन के, और लास्ट में यही होता है कि रुडोल्फ को ही राजा बना दिया जाता है। रेसेंडल जो किंग रुडोल्फ का लुक अलाइक है, लुक अलाइक मीन्स देखने में एक जैसी शक्ल वाला है, वो इंग्लैंड से रूरिशेनिया जा रहा है, ट्रेन के थ्रू जा रहा है किंग रुडोल्फ से मिलने भी और कोरोनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए भी। क्योंकि एक बार वुड्स मीन्स जंगल में इसकी अचानक से मुलाकात रुडोल्फ से हो गई थी और जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इन्हें लगा कि अरे हम दोनों तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं, हमारा फेस हमारा अपीयरेंस बहुत कुछ मिलता जुलता है। यहाँ तक कि उन दोनों का जो बालों का शेड था वो भी बिल्कुल ब्रिलियंट रेड कलर का था। और रुडोल्फ जो है बहुत ही रॉयल एल्बर्ग फैमिली से बिलोंग करता था और रेसेंडल उसका कज़न था लेकिन बहुत ही दूर के रिश्ते का था। लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे को जंगल में देखा तो देखा कि उनके बालों का कलर भी सेम वही था और बाकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। दूसरे दिन रुडोल्फ जो राजा बनने वाला था वो अनकॉन्शियस हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है और कोरोनेशन यानी राज तिलक को अटेंड करने में असमर्थ होता है। लेकिन क्योंकि शो चलना चाहिए, काम होना चाहिए, दुनिया तो रुकती नहीं है किसी के बीमार होने की या किसी और वजह से, लेकिन अगर ये कोरोनेशन नहीं अटेम्प्ट करता तो जो राजा का हाफ ब्रदर था यानी सौतेला भाई था जिसका नाम था माइकल, ब्लैक इसलिए उसे कहा जाता था कि वो सांवले रंग का था और वो स्ट्रेलसाउ एक प्लेस का नाम था, वहाँ का ड्यूक था। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो राजगद्दी हड़प लेता, उसे फिर राजा बनाना पड़ता और रुडोल्फ बिल्कुल नहीं चाहता था कि ब्लैक माइकल राजा बने। अब रूरिशेनिया को बचाने के लिए रेसेंडल को प्रिटेंड करना पड़ा कि वो खुद रुडोल्फ है और उसको फिर वहाँ पे कोरोनेशन में पार्ट करना पड़ा। यहाँ तक कि जो राजा का दोस्त था यानी रुडोल्फ का दोस्त कर्नल सेप्ट और एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था फ्लेविया, सिर्फ इन्हीं दोनों को पता था कि ये जो लुक अलाइक है रेसेंडल रुडोल्फ का, बस वही जो है राजा बन के आ रहा है, बाकी किसी को नहीं पता था कि इस तरह से कुछ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा था कि रेसेंडल जो किंग रुडोल्फ बनने के लिए प्रिटेंड कर रहा था कि वो किंग रुडोल्फ है। अब प्रिटेंड करते करते उसे इतना अच्छा लगने लगा कि जैसे वो खुद एक राजा है और वो बिल्कुल ये मौका नहीं छोड़ना चाह रहा कि अगर ये मौका मुझे थोड़ी देर के लिए लक ने दिया है, फेट ने दिया है, तो मैं इसका फ़ायदा थोड़ा सा उठा लूँ। तो ये सोच करके फिर वो भीड़ में जनता के बीच में चला जाता है अकेले ही और वहाँ इसको देख देख के लोग इस टाइप के कमेंट करते हैं जिसको सुन करके इसको मज़ा आने लगता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और उसको ये भी इससे अंदाज़ा लगता है कि जनता जो है इससे ज़्यादा इसके भाई जो इसका सौतेला भाई था माइकल उसको ज़्यादा पसंद करती है। पैराग्राफ 27 द पिक्चर्स ऑफ हिम आरंट हैंडसम इनफ डिक्लेयर्ड अ प्रिटी गर्ल। तब तक एक प्यारी सी लड़की ने कहा कि हाँ हम इनकी पिक्चर देखते थे पर ये तो पिक्चर से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, पिक्चर्स में इतना हैंडसम नहीं दिखता जितना ये लगते हैं। क्योंकि अभी तक पीछे क्या था जो हमने पढ़ा था उसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से इनके ऊपर कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे इस प्रिटी गर्ल ने कहा कि ये तो पिक्चर से भी ज़्यादा हैंडसम है।
But in spite of these signs of approval and interest, the mass of the people received me in silence and with sullen looks. अब इतना अच्छा साइन ऑफ अप्रूवल और इंटरेस्ट लोग इनको देख रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो भीड़ थी, ये जो पीपल थे, मास ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल था, ये बिल्कुल चुप होकर के और विद सलन लुक्स क्या होता है, बिल्कुल साइलेंस और एंगर में, क्योंकि इन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद था और ये रुडोल्फ से ज़्यादा माइकल को सपोर्ट करते थे। तो इतना अपने सामने इतने ज़माने बाद पहली बार अपने राजा को देख करके किसी के अंदर गुस्सा था, किसी के अंदर खुशी थी, मतलब सबकी अलग अलग फीलिंग थी। लेकिन क्योंकि जो माइकल था, ब्लैक माइकल, वो अक्सर जनता के बीच में आया जाया करता था, तो लोग उसकी इज्जत ज़्यादा करते थे। एट लास्ट वी वर एट द चर्च। लास्ट में ये लोग चर्च पहुँचे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द सडन सेंस ऑफ माई ऑडेसिटी ऑलमोस्ट ओवरकेम मी। ओवरकेम मीन्स, इस पूरी लाइन का मतलब है सडन सेंस की, कि अब जब मुझे असली चीज़ फेस करनी पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब जो है मेरा काम ख़त्म, और मुझे फिर से डर लगने लगा। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से फ्राइटेंड हो गया, बहुत डरा डरा फील करने लगा। एवरीथिंग वॉज इन अ मिस्ट एज आई डिसमाउंटेड। माउंटेड मीन्स चढ़ना, डिसमाउंटेड मीन्स उतरना। तो जैसे ही मैं घोड़े से उतरा, मुझे हर चीज़ धुंधली दिखने लगी, डर और नर्वसनेस के मारे। आई सॉ द मार्शल एंड सैप्ट डिमली। अब मुझे मार्शल और सैप्ट भी धुंधले दिखने लगे। मैंने उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था, तो मैं बस किसी तरह इस सिचुएशन को सॉल्व कर रहा था। एंड डिमली द ग्रुप ऑफ गॉर्जियसली रोब प्रीस्ट हु अवेटेड मी। और जो प्रीस्ट थे, जो ठीक से जिन्होंने अपना रोब पहन रखा था, अपने कपड़े पहन रखे थे बिल्कुल अच्छी तरीके से, उनको भी मैंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। एंड माई आइज़ वर स्टिल डिम एज आई वॉकड अप द आइल। आइल क्या होता है? दो जो रोज़ ऑफ चेयर्स होती हैं, उनके बीच का जो रास्ता होता है वो आइल कहलाता है। तो अब क्या था, जो आइल था, जब मैं उस पर चल रहा था तो वो रास्ता भी मुझे अब धुंधला दिख रहा था, मुझे बहुत डर सा लग रहा था। आई सॉ नथिंग ऑफ द क्राउड दैट फिल्ड द चर्च। अब इस चर्च में मुझे वो भीड़ नहीं दिखी जो अक्सर भर देती है चर्च को, तो मुझे वो भीड़ भी नज़र नहीं आई, वहाँ पे कोई नहीं था। ओनली टू फेसेस स्टूड आउट साइड बाई साइड क्लियरली बिफोर माई आइज। सिर्फ मेरी आंखों के सामने दो चेहरे थे जो मेरे इधर उधर खड़े थे। द फेस ऑफ अ गर्ल पेल एंड लवली। एक लड़की का चेहरा जो डल पड़ा हुआ था, पेल मीन्स डल और प्यारा, एंड द फेस ऑफ अ मैन, और एक आदमी का चेहरा हुज रेड चीक्स, ब्लैक हेयर एंड डार्क डीप आइज टोल्ड मी दैट एट लास्ट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ माई ब्रदर ब्लैक माइकल। और उस खूबसूरत लड़की के बगल में एक मैन खड़ा था जिसके गाल लाल थे, बाल काले थे और गहरी गहरी आँखें। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मैं अपने स्टेप ब्रदर या हाफ ब्रदर ब्लैक माइकल के पास हूँ। एंड व्हेन ही सॉ मी हिज रेड चीक्स वेंट पेल ऑल इन अ मोमेंट। और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा डल हो गया। एंड हिज हेलमेट फेल विद द क्लैटर ऑन द फ्लोर। और उसका हेलमेट एक आवाज़ के साथ ज़मीन पे गिर गया। Till that moment he had not realized that the king had indeed come to Strelsau. अब अभी तक उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि स्ट्रेलसाउ का राजा यहाँ पे आ जाएगा। Of that followed next I remember nothing. अब इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद रहा। I knelt before the priest as he anointed my head. मैं प्रीस्ट के सामने घुटनों के बल बैठ गया। Knelt means घुटनों के बल बैठना। As he anointed, anointed क्या है? एक सेरेमनी होती है जिसमें सर पे तेल डालते हैं किसी, कोई भी छोटा सा कोई डब्बा या बॉक्स होता है। तो जैसे ही प्रीस्ट ने मुझे अनॉइंटमेंट में रख के अनॉइंट किया, मैं उनके सामने झुक गया। देन आई रोज टू माई फीट। फिर मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ। टुक फ्रॉम हिम द क्राउन ऑफ रूडिशेनिया एंड सेट इट ऑन माई हेड। मैंने उनके हाथ से रूडिशेनिया का ताज लिया और अपने सर पे रख लिया। आई सोर द ओल्ड ओथ ऑफ द किंग। फिर मैंने पुराने राजाओं की तरह, जो एक ही ओथ थी जिसको हर राजा आके पढ़ता था, मैंने वो ओथ पढ़ी, वो शपथ पत्र पढ़ा। Then the lady with the pale face stepped from her place and came to where I stood. उसके बाद वो लेडी जिसका चेहरा बिल्कुल डल पड़ गया था, वो आगे आई और आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। एंड एन अटेंडेंट क्राइड। उसके बाद एक अटेंडेंट ने तेज़ आवाज़ में कहा, हर रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस फ्लेविया। उसका नाम लिया कि वो प्रिंसेस फ्लेविया। फ्लेविया पुट हर हैंड इन माइन एंड कट साइड लो। फ्लेविया ने मेरा अपना हाथ मेरे बाहों में डाला और उसका धीरे से झुक करके बो किया। एंड देन केम द ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसाउ। उसके बाद ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसाउ आया। कौन था? जो मेरा सौतेला भाई था। ही स्टेप ट्रेम्बल्ड। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ा। आई स्वेयर एंड आई लुक टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। मैं
बिल्कुल सच्चे दिल से कहता हूँ कि वो इतना ज़्यादा उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि राजा आ जाएगा। तो वो अपने चारों ओर इधर-उधर देखता हुआ, राइट और लेफ्ट देखता हुआ सीढ़ी पे ट्रेम्बल करते हुए चढ़ने लगा। एज़ अ मैन लुक्स हू थिंक्स ऑन फ्लाइट, इस तरह के इंसान थे कि हू थिंक्स ऑन फ्लाइट मतलब ऐसे इंसान की तरह कि वो बस ऐसा चाह रहा था कि वहाँ से किसी तरह भाग जाए ताकि कोई उससे किसी तरह की कोई पूछताछ ना करे। वो बिल्कुल ही नर्वस हो गया था कि ये क्या हो गया अचानक से, मैंने तो सोचा था राजा नहीं आ पाएगा, पर ये आ कैसे गया। तो इस तरह से वो डरता हुआ ऊपर चढ़ा। हिज फेस वॉज पैच विद रेड एंड वाइट, और अब क्योंकि उसकी फीलिंग ही चेंज हो गई थी तो उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। हिज हैंड शुक एंड आई फेल्ट हिज लिप्स ड्राई एंड पास्ड एज ए किस्ड माई हैंड, और उसके होंठ सूख गए थे क्योंकि जैसे उसने मेरे हाथों पे किस किया मुझे फील हुआ। रिजोल्यूटली डूइंग माई ड्यूटी आई टुक माई डियर माइकल बाय बोथ हैंड्स, फिर भी मैंने अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग माइकल के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए एंड किस्ड हिम ऑन हिज चीक, और मैंने उसके गालों पे प्यार किया। आई थिंक वी वर बोथ ग्लैड व्हेन दैट वाज ओवर, और मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों ही खुश थे जब ये सब चीज़ें पूरी हो गई। बट नीदर इन द फेस ऑफ द प्रिंसेस नॉर एनी वन एल्स डिड आई सी द लीस्ट डाउट फॉर क्वेश्चनिंग। पर इतना सब होने के बावजूद भी ना तो प्रिंसेस के चेहरे पे और ना ही किसी भी इंसान के चेहरे पे मैंने कोई भी डाउट या क्वेश्चन देखा, क्योंकि सब मुझे असली राजा ही समझ रहे थे। बट नीदर शी नॉर एनीवन एल्स ड्रीम्ड और इमेजिन दैट आई कुड बी अदर दैन द किंग, और ना तो वो ना कोई और ये सोच सकता था कि राजा के अलावा कोई और हो सकता है। सो फॉर एन आवर आई स्टूड देयर, तो करीब 1 घंटे तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एज दो आई हैड बीन अ किंग ऑल माई लाइफ, मैं इस तरह से खड़ा रहा कि जैसे मैं बहुत ज़माने से शायद राजा ही था। एवरीबडी किस्ड माई हैंड एंड द एम्बेसडर्स पेड मी द रेस्पेक्ट, सब ने मेरे हाथों को चूमा, और जो एम्बेसडर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट पे किया या शो किया। देन बैक वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स टू द पैलेस, उसके बाद हम उसी स्ट्रीट के रास्ते से होते हुए पैलेस अपने महल में चले गए। आई वॉज इन अ कैरियज नाउ, अब मैं एक कैरियज पे था, एक रथ पे था, साइड बाई साइड विद द प्रिंसेस फ्लेविया, और मेरे साथ प्रिंसेस फ्लेविया भी थी। शी टर्न टू मी, फिर उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, डू यू नो रूडोल्फ, यू लुक समहाउ डिफरेंट टुडे, क्या तुम रूडोल्फ को जानते हो, आज तुम थोड़ा अलग लग रहे हो। द फैक्ट वॉज नॉट सरप्राइजिंग बट द रिमार्क वॉज डिसक्वाइटिंग, जो उसका फैक्ट था कि ये बिल्कुल अलग लग रहा है, रूडोल्फ नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल ठीक था, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन जिस तरह से उसने पूछा था तो मुझे थोड़ा डर और ख़तरा लगने लगा। आई सेड व्हाट वाज परफेक्टली ट्रू, फिर मैंने उससे बिल्कुल सच सच बता दिया जो बिल्कुल सही था। माई डियर प्रिंसेस, इट मस्ट बी बिकॉज नथिंग इन माई लाइफ हैज़ अफेक्टेड मी मोर दैन द रिसेप्शन आई हैव बीन ग्रीटेड विद टुडे। मैंने उससे कहा, मेरी प्यारी प्रिंसेस, मुझे लाइफ में कुछ भी किसी चीज़ का असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो रिसेप्शन है जो मुझे आज मैंने ग्रीट किया वो भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। शी स्माइल ब्राइटली, वो बहुत खुशी से मुस्कुराई। बट इन एन इंस्टेंट ग्रू ग्रेव एंड विस्पर्ड, बट इन एन इंस्टेंट फिर अचानक से सीरियस हो गई और उसने धीरे से कहा, डिड यू नोटिस माइकल, क्या तुमने माइकल पर ध्यान दिया। येस सेड आई एडिंग ही वॉजंट एन्जॉइंग हिमसेल्फ, मैंने कहा हाँ, पर वो बिल्कुल अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहा था, वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ आ जाऊँगा। डू बी केयरफुल, शी वेंट ऑन, यू डोंट, इंडीड यू डोंट कीप इनफ वॉच ऑन हिम, यू नो। फिर वो कहती है कि ठीक है, केयरफुल रहना, सावधान रहना, क्योंकि तुम ज़्यादा देर तक उस पर नज़र नहीं रख सकते हो। आई नो सेड आई दैट ही वॉन्ट्स वॉट आई हैव गॉट, मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, जो मुझे मिल गया है वो वही वापस चाहता है। बैंग बैंग ब्लेयर ब्लेयर वी वर एट द पैलेस, अब ये जो आवाज़ थी ये उसी की थी जो सेलिब्रेशन हो रहा था, और हम पैलेस पे पहुंच गए थे। गन्स वर फायरिंग एंड ट्रम्पेट्स ब्लोइंग, गन्स फायर हो रही थी, ट्रम्पेट्स ब्लो कर रहे थे। रोज ऑफ अटेंडेंट्स स्टूड वेटिंग, और अटेंडेंट्स थे वो लाइन से खड़े होकर हमारा वेट कर रहे थे। आई हैंडेड द प्रिंसेस अप द ब्रॉड मार्बल स्टेयरकेस, मैंने प्रिंसेस को जो बहुत चौड़ी सी सीढ़ियाँ थी मार्बल की बनी उस तरफ आगे बढ़ा दिया। देन आई टुक फॉर्मल पोसेशन एज अ क्राउन किंग, फिर मैंने क्राउन किंग की तरह फॉर्मल पोसेशन लिया ऑफ द रॉयल पैलेस एंड वंडर्ड व्हाट द किंग ऑफ रूरिशेनिया वॉज डूइंग, और उसके बाद मैं अपने आप में खुश होकर सोचने लगा कि रूरिशेनिया का किंग क्या कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें सिर्फ क्या दिखाई दिया, मतलब हमें बस जो किंग रूडोल्फ था उसका कोरोनेशन था उसी के बारे में पूरा बताया गया है। बाकी की पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए तो हम लोगों को पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, अ प्रिजनर ऑफ जेंडा।
फिर भी इसकी जो एंडिंग थी उसमें लास्ट में यही होता है कि वो राजा फिर ठीक होकर के वापस आ जाता है, उसको बचा लिया जाता है और प्रिंसेस की शादी अब इनसे तो नहीं होती है, जबकि ये उनसे प्यार करने लगते हैं। प्रिंसेस की शादी उसी पहले वाले राजा से होती है। ये स्टोरी, इसको स्टोरी को कहिए या तो थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है, एक फिल्म थी जिसका नाम था प्रेम रतन धन पायो सलमान खान की, उसमें सेम इसी टाइप की स्टोरी थी। लास्ट में हीरो को नहीं मिलती है, लेकिन जो पहले वाला हीरो होती है उसको मिल जाती है। सेम भाई इनके साथ भी होता है, ये जो रुडोल्फ प्रिंस बन कर के आता है तो ये पहले वाले की ही हो जाती हैं, दूसरे वाले की नहीं होती। यही स्टोरी फिर इस तरह से आगे बढ़ती है। अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है।